सर जोरदार तालियां काटिए। कैलेंडर ओपनिंग करना है आपके हाथ में कैलेंडर से ये एक कैलेंडर ओपन किया जाए और उसके बाद दरख्वास्त की जाएगी कि भाई हर एक पेज का हम आपको इसके ऊपर थोड़ा सा बताएंगे, कुछ ब्रीफ हमने इसके अंदर कुछ कैलेंडर अगर बनाया है ट्रस्ट का तो कुछ खासियत होनी चाहिए। कैलेंडर तो मार्केट में भी मिलते हैं, ये कैलेंडर क्यों, तो उसका थोड़ा सा आपको हम बताएंगे इंशाल्लाह। सर कैलेंडर इनॉग्रेशन हो गया, एक बार जोरदार तालियां सर। सर इसके अंदर हमने जो चीजें आपके सामने रखी है, सारी चीजें मतलब जो अब तक का कारगुजारी ऑल इंडिया लॉ ट्रस्ट ने की है उसके बारे में हमने लिखा है, एक पैराग्राफ लिखा है, तो इसमें सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएगी। अब तक का क्या काम ऑल इंडिया लॉ ट्रस्ट ने किया है और आगे क्या करने का उसमें मतलब प्लानिंग से सारे इंशाल्लाह। इसमें जो पहली 2-4 लाइन लिखी है आपको बता दूं, इसमें लिखा है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है और इसी संघर्ष का नाम है ऑल इंडिया लॉ ट्रस्ट। ऑल इंडिया लॉ ट्रस्ट AILT की तरफ से आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि AILT आप सबकी अपनी ट्रस्ट है। AILT एक संस्था ही नहीं बल्कि हम सबकी, हमारे बड़ों की, हमारे बुजुर्गों की, हमारे एक उम्मीद, एक सपना, एक सोच, बिरादरी के लिए, हमारे अपनों के लिए कुछ करने की एक उम्मीद की किरण का नाम है ऑल इंडिया लॉ ट्रस्ट। आओ साथ चले। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हर वो काम जो बिरादरी ने अब तक अपनी सोच और फिक्रों में संभाल रखा है उसको अगली जामा पहनाने का काम ऑल इंडिया लॉ ट्रस्ट करेगी इंशाअल्लाह। और इसी के साथ अब तक जो कारगुजारी ऑल इंडिया लॉ ट्रस्ट ने की है वो इस प्रकार है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को जोड़ने और पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ हमारी बिरादरी के लोग रह रहे हैं उन तक पहुँचने का काम किया। पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को सर्टिफिकेट और इनाम देकर हौसला अफजाई करके पढ़ाई के क्षेत्र में उन्हें प्रोत्साहित करने का काम किया। मेडिकल इमरजेंसी में बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन्होंने ऑल इंडिया लॉ ट्रस्ट से उम्मीद जताई और अल्लाह के करम से हमने उनको ऐसे वक्त में जहां इंसान को अपनों से ज्यादा पैसों की जरूरत होती है उस वक्त फौरी तौर पर पैसे पहुंचाने का काम किया। साथ ही ऐसे भी परिवार थे जिन्होंने मेडिकल इमरजेंसी में कर्ज के तौर पर पैसे लिए और दिए हुए वक्त से पहले बिरादरी की अमानत समझकर वापस भी कर दिए। बच्चियों की शादी में भी जिन परिवार ने मदद की उम्मीद AILT से रखी उन लोगों को मदद पहुंचाने का काम किया और उसमें भी बहुत से परिवारों ने वापसी की नीयत से पैसे लिए हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत उन सभी भाइयों के लिए आसानी पैदा करे और कर्ज की अदायगी में उन सब परिवारों की गैर से मदद फरमाए, आमीन। ज़कात जमा करके उन पैसों को ऐसे जरूरतमंद परिवार जो ज़कात के मुस्तहिक हैं उन सबको हर महीना वजीफा आने वाले रमजान करीम तक बगैर किसी रुकावट के बैंक के माध्यम से सीधा उन सभी के अकाउंट में प्रति महीने पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसी के साथ आगे इज्तिमाई शादी के लिए भी ऑल इंडिया लॉ ट्रस्ट काम कर रही है और अपने बुजुर्गों की मदद से जल्द प्लानिंग करके आपके बीच पहुंचने का काम करेगी इंशाअल्लाह। पूरी बिरादरी से गुजारिश है कि आओ साथ चले और अपने बच्चों का, बिरादरी का मुस्तकबिल संवारने की इस पहल में कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े रहें। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर इस कौम को उस मकाम तक ले जा सकते हैं जहां तक हमारी सोच जा सकती है, लेकिन शर्त है आप सबका साथ। ट्रस्ट से किसी भी किस्म का राब्ता करना हो या कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारे ऑफिशियल नंबर 7045079579 सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए राब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ जितने भी हमारे पदाधिकारी, कोर मेंबर्स और 100 एक्टिव मेंबर्स हैं उन सबसे भी आप राब्ता कर सकते हैं। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशे की तलाश कर। जी, ये पहला इंट्रोडक्शन का पेज था। इंशाल्लाह इसके बाद में ये जनवरी का पहला पेज है। आप सभी इतना से गुजारिश है, जनवरी फर्स्ट पेज।
इसके अंदर हमने ऑनरेबल स्पॉन्सर, जैसे कि मैंने बताया कि हर काम जैसे पैसों का होता है, तो इसमें जिन लोगों ने कैलेंडर के लिए स्पॉन्सरशिप दी है उन सभी हजरात के नाम यहाँ पर ऑनरेबल स्पॉन्सर्स के नाम डाले हुए हैं। और उसी के साथ हमारा बैतुल माल अकाउंट का डिटेल्स, जो कि ज़कात का हमारा अकाउंट है, उसकी डिटेल्स नीचे दी हुई है। इसी के साथ फरवरी का पेज ओपन करें प्लीज। फरवरी के अंदर आप देखेंगे जितने भी हमारे मुंबई के मेरिट अवार्ड के बच्चे हैं उन सभी का नाम इस कैलेंडर पे लाया गया है। और नीचे एक हदीस आपके सामने रखी गई है और उसी के साथ लिखा हुआ है कि आओ साथ चले ऑल इंडिया लोहार ट्रस्ट को आगे बढ़ाने में ताउन करें अपने जान माल और वक्त से, ताकि आपकी अपनी ट्रस्ट को मजबूती मिले। ये है फरवरी का पेज। उसके बाद मार्च, जी फटाफट जी हाँ आप लोग जी। मार्च के अंदर भी हमने वही रखा है। इसमें 2016 दिसंबर नोबेल प्राइज विजेता जापानी बायोलॉजिस्ट, ये देखिए एक बहुत अच्छा आर्टिकल है। मैं अपने बच्चों से और सभी से कहूंगा कि भाई जहाँ भी कुछ जनरल नॉलेज की अगर बातें मिलती है, इसमें बहुत अच्छी चीज एक बताई गई है कि जो डॉक्टर थे बायोलॉजिस्ट, उनको एक इनाम, एक पुरस्कार दिया गया। तो उन्होंने कैंसर की, इसके अंदर मैं थोड़ी सी ब्रीफ बता रहा हूँ, कैंसर की उन्होंने खोज निकाली कि भाई कैंसर का इलाज क्या है। तो उन्होंने बताया 17 से 18 घंटा भूखे रह के आप जो है कैंसर के सेल सबके अंदर होते हैं उनको मारा जा सकता है। तो ये चीज तो हमको आज से 1400 साल पहले हमारे नबी ने बता दी, जो रोजे हम पे फर्ज किए गए। और उसके अंदर वही है कि 1 महीने की लिमिट बताइए कि 1 महीने तक अगर आपने 17 से 18 घंटा अपने आप को, अपने शरीर को अगर भूखा रखा तो सेल से उनके चांसेस होते हैं कि वो मर जाते हैं। तो उस चीज को, उस आर्टिकल को इसमें लिया गया है ताकि आपकी जानकारी में इजाफा हो। उसके बाद में नीचे एक हदीस पेश की गई है। अब अप्रैल ओपन कर प्लीज। अप्रैल वहां पर है जनाब अय्यूब कपूर साहब के हाथ में। अप्रैल में हमने बैतुल माल की कमेटी, हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं जो बैतुल माल कमेटी में हमने उनको लिया है, वो सारे बुजुर्गों के नाम यहाँ पर हैं, जिस गांव से वो है उनका नाम यहाँ पर लिखा गया है। साथ ही में हदीस लिखी है। और फिर वापस हमने अप्रैल के महीने में बैतुल माल की डिटेल्स को हमने रिपीट की है। रिपीट इसलिए की है कि अप्रैल के महीने में रमजान करीम का महीना शुरू हो जाता है, तो आपके रिमाइंडर्स के लिए वहाँ पर वापस उस डिटेल को वापस रिपीट किया गया है। और सारे हमारे बुजुर्गों के नाम बैतुल माल कमेटी के अंदर डाले गए हैं। अभी में जनाब हामिद खिलजी साहब के हाथ में मेका है। और इसमें भी हमने ALT मेरिट अवार्ड राजस्थान, यानी हमारे जितने भी राजस्थान के बच्चे हैं जिन्होंने मेरिट अवार्ड में हिस्सा लिया है उन सारी का यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है। उसी के साथ में हमने जो लोहार बिरादरी का एक एक्वा करके हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया था, उसकी डिटेल्स डाली गई है। उसमें लिखा गया है कि अपनी जो बिरादरी में या शादी ब्याह में जो शादी के अंदर पानी इस्तेमाल होता है तो क्यों ना अपनी बिरादरी का पानी इस्तेमाल किया जाए। उसमें एक हम लोग चीज इंप्रूवमेंट करने वाले हैं, वो ये है कि 200 ml का हमारे पास में रिक्वेस्ट आई कि भाई शादियों में 200 ml की बॉटल्स ज्यादा इस्तेमाल होती है, 500 ml की नहीं होती है। तो उसको इंशाल्लाह हम लोग जल्दी इंप्रूवमेंट कर देंगे। अगर किसी की रिक्वायरमेंट हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सर्विसेज फिलहाल मुंबई तक ही सीमित है, मुंबई लिमिट्स के अंदर हम लोग इंशाल्लाह उसको दे रहे हैं। अभी में जो जहाँ एक मैसेज बिरादरी को दिया गया है, और एक चीज जो हमारे निजाम में है वो है कि लोहारों का निजाम आज के दौर का सबसे बेहतरीन निजाम। अगर आप दोस्तों ऐसा है कि इसके अंदर थोड़ा सा ब्रीफ, आप वैसे तो अब तक कैलेंडर पहुंचेगा तो आप सारे लोग पढ़ेंगे उसको, बट फिलहाल अपने कैलेंडर में कुछ अलग क्या है मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है लोहारों का निजाम आज के दौर का सबसे बेहतरीन निजाम। साथियों, कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक सफर ऐसा एक अरसे से यारों, मंजिल भी नहीं पाई और रास्ता भी नहीं बदला। आज जितनी सादगी और सीधापन हमारी बिरादरी में है वो कहीं देखने नहीं मिलता। अभी आप पूछेंगे कैसे, तो वो ऐसे कि सबसे बड़ी बात है कि हमारी बिरादरी में दूसरी बिरादरी की तरह लेने देने का निजाम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, लेने देने से मुराद जहेज डाउरी। दूसरा, खाने पीने के लिए बहुत ज्यादा अलग अलग पकवान की या हॉल में ही शादी करना है जैसी कोई बात नहीं है। चाहे चटनी रोटी ही खिला दो, कोई नहीं कहता, कोई बुराई नहीं करता, चाहे जमीन पर ही दरी बिछाकर ही खिला दो। बहुत बड़ी बात है सर, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये निजाम पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं देखने मिलेगा और ये सच है। साथ ही साथ मौत मिट्टी में भी हमारे लोग
जितना हो सके पहुंचने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हाल ही में हमारी बिरादरी में, ये बहुत कैलकुलेटिव चीज है, आप लोग जहन में रखिए और जब अब तक कैलेंडर पहुंचे तो उसको देखो, मतलब इसको अमल में लाना बहुत जरूरी है। हाल ही में हमारी बिरादरी में कम और बेश 100 के करीब शादी और लगभग उतने ही वलीमा और अकीका के प्रोग्राम दोनों हुए। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अब हम अगर इसका मोटा मोटी कम और बेश हिसाब लगाते हैं तो 100 शादियों का 2 लाख रुपये, मोटा मोटी कम से कम तो हर एक शादी का, तो उस हिसाब से 2 करोड़ रुपये होते हैं। और वलीमे का भी लगभग आधा भी मानकर चलो तो 1 करोड़ रुपया हो गया। यानी शादी और ब्याह वलीमा इसका टोटल मिलाकर 3 करोड़ रुपए अंदाजा। और इसके अलावा जो रिश्तेदार दूर दराज से आते हैं उनका आने जाने का, कपड़े लत्ते का खर्च अंदाजन 50 लाख रुपया, यानी करीब करीब 3.5 करोड़ रुपए। और ये सारे हिसाब से परे जो हम कभी अपने हिसाब में नहीं जोड़ते, जिसे हमेशा नजरअंदाज किया जाता है, जो सबसे ज्यादा कीमती है, जिसे पूरी दुनिया की दौलत खर्च करके भी खरीदा नहीं जा सकता, वो है वक्त, वो है टाइम। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कम से कम 8 दिन से 1 महीने का वक्त पूरे प्रोग्रामों में शामिल होने में लग जाता है, फिर भी इंसान को आखिर में बुराई ही मिलती है ना। दोस्तों, क्या ये हम सब का फरीजा नहीं कि हमने अपनी कौम का पैसा और वक्त बचाना चाहिए। अब अगर हम एक से ये सवाल पूछा जाए तो मुझे यकीन है कि सब यही जवाब देंगे कि हाँ, बिल्कुल बचना चाहिए। अगर हाँ, तो फिर इसकी शुरुआत कब और कैसे होगी? कहीं तो इसको शुरू करना होगा, और ये तभी मुमकिन होगा जब हम अपनी अना और अपनी मैं से बाहर आएंगे। हर शख्स यही चाहता है, हर शख्स यही सोचता है कि लोग क्या सोचेंगे तो कैसे होगा, फिर बात वहीं आकर रुक जाएगी कि मैं क्यों। साथियों, ये दौर बदलाव का दौर है। अगर हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी में कुछ ऐसा दे जाए जिसे वो हमेशा आपको याद करके अपनी दुआओं में याद रखे, तो दोस्तों, सबसे पहले शादी के नाम पर होने वाले अखराजात, वक्त की बर्बादी को रोकना जरूरी है। और जो वक्त की बर्बादी को रोकना जरूरी है, जो हमें अपना वक्त, पैसा और जमात को बचाना है, तो इज्तिमाई निकाह को अमल में लाना जरूरी है। और आज हर कोई चाहता है, अमीर हो या गरीब, इज्तिमाई शादी का निजाम हमारी बिरादरी में होना चाहिए। तो क्यों ना इसको अमल में लाया जाए। हर भाई ये अहद कर ले कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों की शादी बिरादरी के ऑल इंडिया लॉ ट्रस्ट के इज्तिमाई प्रोग्राम में ही करूंगा इंशाअल्लाह। मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। बच्चों को हौसला अफजाई मिले, उन बच्चों से जिन लोगों का नाम आया है उनसे दूसरे बच्चे भी मतलब मोटिवेट होते हैं कि भाई हमारा भी अगली बार हमारा नाम आए तो बच्चे कोशिश करेंगे, और वालिदैन भी उसके अंदर जिम्मेदार हैं। इसी के साथ हमने नीचे QR कोड दिया है, तो उसके अंदर उस QR कोड के जरिए सभी बिरादरी के प्रोफेशनल से गुजारिश है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन QR कोड को स्कैन करके माध्यम से अपना पंजीकरण कर सकते हैं। यानी इसके बाद जैसा कि हमारे हाजी शकूर साहब ने कहा था कि उनके जो भतीजे हैं जनाब जो डॉक्टर जुल्फिकार साहब, तो आगे इंशाल्लाह हमारा ये है कि अगर जो भी बॉम्बे में AGM जो होगी, ऑल इंडिया लॉ ट्रस्ट का जो बड़ा प्रोग्राम होगा, तो उसमें अपने जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, CA, जितने भी अब तक हुए हैं, उन सबको इंशाल्लाह इनाम दिया जाएगा, सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। तो ये उसका रजिस्ट्रेशन के हमने QR कोड दिया है कि जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन स्कैन करके हम तक का उनका डाटा आ जाएगा, फिर उस पर वर्कआउट करके फिर इंशाल्लाह उसकी डेट तय करके जब भी प्रोग्राम होगा तो उनको भी सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद अगस्त में जनाब बयान कपूर साहब के साथ में जो पेज है अगस्त का, अगस्त में जो कंटिन्यू किया है, इसमें जो बरार एरिया जो आता है MP मुल्ताई वगैरह सारा, तो उनके बच्चों को इसमें हमने सारे बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया है। और उसी के साथ में जब अगला जो हमारा जैसा भी हमने अवार्ड में जो मेरिट अवार्ड का जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया है,
तो उसके लिए भी जो अगले साल जो बच्चे पास होंगे 2022 में, तो उनके लिए स्कैनर दिया है। इस स्कैन के जरिए से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अगली बार भी अगर एलिजिबल होंगे तो इंशाल्लाह आपको अगली बार भी सर्टिफिकेट और सारी चीजें, ये प्रोग्राम हर साल हर स्टेट वाइज होता रहेगा। तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए QR कोड दिया है अगस्त के महीने में। अभी सितंबर में जनाब हाजी मुबारक साहब के हाथ में सितंबर का बोर्ड है। इसमें भी हमने गुजरात, पंजाब, दिल्ली और बिहार, यहाँ से बहुत कम बच्चे थे इसलिए हमने एक ही पेज पे इसको कवर कर लिया है। और उसके बाद में नीचे हदीस शरीफ लिखी हुई है सितंबर के अंदर, अभी अक्टूबर का नहीं। अक्टूबर जनाब मुबीन करूं साहब के साथ में हाथ में है अक्टूबर का महीना जी। इसमें भी हमने एक अपनी जो कौम की बच्चियां हैं उनके नाम पर हमने एक मैसेज सर्कुलेट किया है। इसके अभी फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, 2 पेज का है, काफी बड़ा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आप लोग तक जब कैलेंडर पहुंचे तो आप इसको पढ़ने की कोशिश करें। ए मेरी बच्चियों सुनो, ये वाला है माशाल्लाह। इसके बाद में एक वापस हदीस शरीफ नीचे लिखी है, फिर अक्टूबर में और उसके बाद नवंबर अब्बास भाई साहब के हाथों में जो कैलेंडर है उसमें नवंबर है। नवंबर में वही आर्टिकल कंटिन्यू हुआ है जो अक्टूबर से लेकर नवंबर तक आया है। उसके बाद नीचे हदीस और लिखी गई है। इस तरीके से नवंबर का पेज कंप्लीट किया गया है। उसके बाद आता है दिसंबर। दिसंबर में जनाब हाजी शकूर साहब के हाथ में है दिसंबर वाला पेज। दिसंबर में साहब बस आखिर में भी वही मैसेज है कि आओ साथ चलें और बैतुल माल की डिटेल्स दी हुई है, हदीस शरीफ लिखी हुई है। तो इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि कैलेंडर आप तक पहुंचे तो इंशाल्लाह वे आर्टिकल जरूर पढ़ें। थैंक यू सो मच सर।